हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो में वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन जो कि यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में आया था कल के एग्जाम में। मतलब 21st के एग्जाम में जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आया था इसको हम पहले सॉल्व कर रहे हैं एंड सेकंड वाले को बाद में सॉल्व करेंगे। दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। एंड बाकी एक चीज मैं बता देता हूँ कि पिछले 2 दिनों से आई वाज वर्किंग सो हार्ड फॉर टीसीएस। आप देख सकते हो कि बहुत सारी वीडियोस भी यूट्यूब के ऊपर पोस्ट करी है एंड लिटरली आज ऐसी स्थिति हो गई थी, आज मुझ पर मतलब बिल्कुल उठा नहीं गया। आज मैं सोता ही रहा पूरे दिन भर। बिकॉज देखो आप लोगों ने क्या किया कि एक शिफ्ट का एग्जाम दिया। आप ये मान लो कि मैं तो हर दिन 2 शिफ्ट का एग्जाम दे रहा था। हर शिफ्ट का एग्जाम हुआ, उसके बाद बच्चों से बात करी, फिर वीडियोस बनाई, फिर और बच्चों से बात करी, फिर तब तक सेकंड शिफ्ट आ गई, उसके बच्चों से बात करी, फिर वीडियो बनाई, फिर उसके अगले दिन फिर से बच्चों से बात करी, फिर वीडियोस बनाई। तो इतना ज्यादा हेक्टिक हो गया था कि पिछले 2 दिनों से मतलब नींद भी नहीं आ रही थी मुझे, इतना ज्यादा हेक्टिक टेंशन सब हो गया। सो इट वाज सो हार्ड, बट टुडे आई एम रिलैक्स। सो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। एंड ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट केसेस वगैरह पास किए, जितना मुझे बताया क्वेश्चन जो आया था उस हिसाब से मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी इफ यू हैव योर एग्जाम ऑन 26 या फिर अप्रैल में, सो यू कैन परचेज अवर टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज। काफी बच्चों ने काफी अप्रिशिएट किया है फॉर दिस मॉक टेस्ट सीरीज। इसमें आपको बहुत सारे लाइव टेस्ट मिल जाएंगे। अभी अभी आपको भी पता है कि आपके पास कम टाइम है प्रिपरेशन का, राइट। तो आपका जो मेन फोकस है वो क्या होना चाहिए, ये जो आपकी लाइव टेस्ट है ना, इन पे फोकस होना चाहिए। कोडिंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं, कभी एकदम से हार्ड आ जा रहे हैं, कभी सिंपल आ रहे हैं। तो कोडिंग क्वेश्चन के लिए तो मैं आपको इतना ज्यादा रिकमेंड कुछ नहीं करूंगा कि आप बहुत ज्यादा प्रिपेयर कुछ अल्ट्रा ही कर लो। अगर आप कहीं से भी प्रिपेयर कर रहे हो, कोडिंग क्वेश्चन थोड़े से अनएक्सपेक्टेड टाइप के हैं। तब भी हमने प्रैक्टिस कोडिंग के लिए शीट्स वगैरह प्रोवाइड करवा रखी है, ठीक है। वरना मतलब वैसे मैं सही बताऊं तो कोडिंग क्वेश्चन की ज्यादा जरूरत पड़ नहीं रही, जो आपकी प्रीवियस प्रिपरेशन है ना उसी से आपका काम बनेगा। बाकी जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो सॉल्यूशन में। ज्यादातर एक इफ एल्स वाला क्वेश्चन आ रहा है सॉल्व करने के लिए, जो कि सिंपल ही है। तो वो आप डेफिनेटली गो थ्रू कर पाओगे। बाकी एप्टीट्यूड क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप ये लोग लाइव टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी सारे टेस्ट लाइव है, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों ने अप्रिशिएट भी किया, उनको पसंद भी आया है। सो यू कैन परचेज द मॉक टेस्ट सीरीज एंड एटलीस्ट आप लाइव टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अगर लाइव टेस्ट आपके कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर जो डेली टेस्ट दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रखे फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है, अलग से सारा मिक्स करके, जिससे आप तुरंत 300 क्वेश्चन को खत्म कर पाओ। इसके अलावा क्वांट सेक्शन में आपको डिफरेंट अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स नीचे काफी सारे मिल जाएंगे विच यू कैन यूज फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, सो लिंक ऑफ द मॉक टेस्ट सीरीज विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट कर लेते हैं जरा सबसे पहले वन बाय वन। सो सबसे पहला ये क्वेश्चन था जिसमें लिखा है यू आर गिवन एन नंबर्स ऑफ पर्सन, डब्ल्यू ये द वेट ऑफ पर्सन है, and y is the maximum capacity of the balloon. Find the maximum number of people that can fly in the balloon such that the total weight does not exceed y. अब आई डोंट नो ये क्वेश्चन इतना सिंपल है या नहीं है, बिकॉज जो मुझे बताया बच्चों ने उस हिसाब से तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रहा है। बिकॉज ये बोल रहे हैं कि एन नंबर ऑफ पर्सन है, तो सपोज यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इनपुट पे जाऊं, तो सपोज ये यहाँ पर इनपुट दिया गया कि भाई 5 लोग हैं, ठीक है। उनका वेट यहाँ पर दिया है लाइक 40, 50, 60, 30 एंड 20, एंड कैपेसिटी दी है 100 बैलून की, ठीक है। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम कितने बच्चे कितने लोग फ्लाई कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल है, हम इसको डायरेक्टली सॉर्ट कर लेंगे। एक बार हमने सॉर्ट कर लिया तो जो सबसे लाइटेस्ट वेट वाला व्यक्ति होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, तो 20, 30, 40, 50, 60 ही हो जाएगा, ठीक है। हम स्टार्टिंग से चेक करना चालू कर देंगे, इसमें से माइनस करके चेक करते चले जाएंगे कि वेट जीरो तो नहीं हो गया। तो सबसे पहले पहला व्यक्ति जाएगा, तो कितना वेट हम और कर सकते हैं, 80 इसमें ले सकते हैं, राइट। फिर अगला व्यक्ति गया, भैया 30 और माइनस कर दो तो 50, और काउंट कितना हो गया, 2। फिर एक और व्यक्ति चला गया भैया 40, तो टोटल कितने हो गए, 3 व्यक्ति हो गए। 3 व्यक्ति होंगे मैक्सिमम जो जा सकते हैं, राइट। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आउटपुट 3 आ जाएगा। सो आई थिंक ये तो काफी सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। इनपुट लेना, इनपुट आई होप आपको पता ही होगा, सबसे पहले सी इन एन कर लेना, या जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो। अगर आप जावा यूज कर रहे हो तो उस हिसाब से इनपुट लेना डायरेक्टली इंटीजर का। उसके बाद एक एरे में ले लेना इनपुट, राइट। तो फॉर लूप चल जाएगा आपका आई इक्वल्स टू 0 से लेके एन तक, राइट। उसमें आप इनपुट ले लोगे, फिर आप y का इनपुट ले लोगे, सी इन वाई करा लेना, या जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसमें सबसे पहले एन कर लेना, जो भी आपका एरे है उसको कर लेना, और आपका y कर लेना। उसके बाद आप एक फंक्शन में पास कर देना, ठीक है। फंक्शन कैसे होगा, देखो सबसे पहले आप सॉर्ट कर लेना, ठीक है। सॉर्ट कर लोगे आप पूरे का पूरा, जो भी आपका वेट वाला एरे है जो अभी हमने देखा था, राइट। तो वेट वाला एरे हम पूरा सॉर्ट कर लेंगे, तो वही हो जाएगा वो 20, 30, 40, 50 और 60, राइट। ऐसे सॉर्ट हो जाएगा पूरा एरे, सॉर्ट फंक्शन का यूज कर लेंगे। ये स्टेप 1 हो गया। अभी हम जो पर्सन है उनका काउंट इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, और सम भी इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। तो या तो आप वहां से 0 चेक करते चले जाओ माइनस करते करते, या सम आप चेक करते चले जाओ कि 100 से एक्सीड तो नहीं कर रहा, ठीक है। फिर उसके बाद आई का लूप चला देंगे 0 से लेके एन तक, सम में ऐड करते जाएंगे वेट। तो सबसे पहले आप देखोगे सबसे पहले 20 ऐड हो जाएगा सम में, राइट। और अभी ये 100 या 100 से कम है, तो हम अपने काउंट को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। फिर दोबारा से इसको इंक्रीज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
अगला पर्सन इंक्लूड हो जाएगा 50, अभी भी 100 या 100 से कम है तो हमारा काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, काउंट हो जाएगा 2। फिर अगला इंक्लूड होगा 40, तो ये कितना हो जाएगा 90, ये भी 100 या 100 से कम है तो हमारा काउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। अब अगला आ गया 50, तो 50 इसमें ऐड करेंगे हो जाएगा 140, ये 100 या 100 से कम है नहीं है तो इसको ब्रेक कर देंगे, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।